हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन रिएक्ट सीरीज। तो हम लोग रिएक्ट जेएस सीख रहे थे, तो कुछ ऐप्स के में यहाँ पे एक फुटर बनाया था, अच्छा था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक अच्छा सा फुटर कॉपी करके हम लोगों ने बनाया था टैलेंट सीरीज की साइड से। ठीक है, तो आज के वीडियो में जानेंगे प्रॉप एंड प्रॉप टाइप्स होते क्या हैं, कि ये आप इस इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख जाएंगे प्रॉप एंड प्रॉप टाइप्स किस तरह से होता है। एग्जाम्पल के सामने मैं बताऊँ, अगर मेरे पास कोई फॉर्म है, फॉर्म के अंदर डिटेल्स होती है, फॉर्म के अंदर नेम होता है, ईमेल होता है, ये सब डिटेल्स होता है। ये डिटेल्स क्या है, कोई सेंड कर रहा है, कोई यूजर सेंड कर रहा है, तो डिटेल्स जो चेंज मैं सेंड कर रहा हूँ वो है हमारा प्रॉप्स। दैट्स आर प्रॉप्स यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। एक कुछ और एग्जांपल में अगर बता दूं, मैं रूम में जा रहा हूँ, रूम में मेरे पास पासवर्ड से मेरा रूम खुलता है, तो वो पासवर्ड मेरे को चाहिए। तो मैं अगर पासवर्ड सेंड करूँगा, पासवर्ड में जो सेंड कर रहा हूँ, जो पासवर्ड बता रहा हूँ, वो क्या होगा, वो मेरा प्रॉप्स होगा। उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, पासवर्ड एंटर करूँगा, तो मैं रूम के अंदर जा पाऊँगा। तो वही होते हैं प्रॉप्स, होते हैं एक, यू कैन ट्रीट इट एज कोई एक वेरिएबल या फिर डेटा, आप समझ सकते हैं, जो हम लोग सेंड करते हैं कंपोनेंट्स को, और वो कंपोनेंट्स उसको इस्तेमाल करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकता। मेरा जो अगर मैं रूम की बात करूँ, रूम का मैं पासवर्ड चेंज करके मैं डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। पासवर्ड जो है तो वही एग्जैक्टली मेरे को यूज़ करना है। तो उस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स के वही प्रॉप्स होता है। तो प्रॉप्स को मैं किस तरह से पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चाहूँ जिस तरह से, अगर मैं चाहूँ, मैं टाइटल, ठीक है, टाइटल है और इसको मैं डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइटल में फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइटल है मीत, ठीक है, ये मेरा टाइटल है। अब मैं फुटर वाले कंपोनेंट में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे को प्रॉप्स में यहाँ पे लूँगा। अगर प्रॉप्स का मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, अगर आपने ASP.NET MVC की कोर्स देखी होगी, वहाँ पे URL डॉट एक्शन इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे URL एक्शन में आप मैं न्यू पैरामीटर से, न्यू कीवर्ड से मैं कुछ आईडी या फिर कोई चीज़ें जो मेरा एक्शन मेथड के अंदर स्ट्रिंग कुछ पैरामीटर्स है, उसको मैं यूज़ करने के लिए काम आता था। थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करके भी दिखा दूँ, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, जब तक मेरा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वही चीज़ है। तो वही रिएक्ट ने बोला कि क्या मैं उस तरह से ही वही चीज़ है, मतलब कि मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड की जगह पे ये डायरेक्टली मेरे नाम को वहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। सॉल्यूशन में जाऊँगा, सॉल्यूशन में जाने के बाद तो इफ़ यू आई गो टू, या कहाँ पे जाऊँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, कैटेगरीज कंट्रोलर, अच्छा, मैं कैटेगरीज में जाता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स, हाँ इंडेक्स में जाता हूँ। ठीक है, इंडेक्स वाला मेरे को बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगी मेरे को, आईडी, ठीक है, इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, न्यू में आईडी डाली है, आईडी देख रहे हैं। और अब अगर मैं कंट्रोलर्स के अंदर जाऊँ, यहाँ पे कैटेगरीज कंट्रोलर के अंदर, और ये एडिट एक्शन में जा रहा है, एडिट वाले में जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या, एक पैरामीटर है आईडी, ठीक है, आईडी, उसको मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू पास कर रहा हूँ, आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। वही चीज हम लोगों ने रिएक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे आईडी की जगह पे टाइटल है, टाइटल को मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर रहा हूँ। पर रिएक्ट ने बोला कि मेरे पास बहुत सारे आ सकते हैं, आईडी भी होगी, डिस्ट्रिक्ट आईडी, स्ट्रिंग में कुछ नेम भी होगा, या फिर कुछ दैट काइंड ऑफ स्टफ डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ ना लिखूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। रिएक्ट बोला कि मैं बहुत आलसी हूँ, रिएक्ट डेवलपर, हम लोग आलसी हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कुछ ऐसे ऐसे पास करूँ जिससे मैं सारा डेटा उठा के ले सकता हूँ। जैसे हम लोग जैसे आलसी हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट वन क्या बोला, सिर्फ मैं प्रॉप्स पास करूँगा। बाकी इन्होंने जितने भी जो वेरिएबल्स यहाँ पर डाली है, आईडी इक्वल टू या फिर नेम इक्वल टू, कुछ ऐसे जो भी चीज़ डाली है उन्होंने, अब कोई भी चीज़ डाली है, सब कुछ आ जाएगा प्रॉप्स वाले कीवर्ड के अंदर। ठीक है, प्रॉप्स को मैं प्रॉप्स कीवर्ड से सब कुछ उठा के ले सकता हूँ। तो प्रॉप्स कीवर्ड के अंदर यहाँ पे ये आप टाइटल है। अब मैं टाइटल को मैं अगर चेंज करूँ, इफ़ यू सी, अभी मैं टेलविन एलिमेंट्स है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वेयर इज द टेलविन एलिमेंट्स, कहाँ पे है टेलविन एलिमेंट, ये टेलविन एलिमेंट्स है, इसको मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट करके। ठीक है, अब मैं जावास्क्रिप्ट है, अगर आपने मेरा एंगुलर की सीरीज, एंगुलर आपको आती होगी, तो जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबा दे बेल बटन को एंड सेट इट टू ऑल फॉर फुल नोटिफिकेशंस।
कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल। मेरे को सजेशन नहीं दिखा रहा है, चलो सजेशन कभी कभी नहीं दिखाता है, क्वेश्चन नहीं, टाइटल में डाल दिया, ये मैंने इस तरह से प्रॉप्ट को पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखिए इस तरह से मीट, ये मेरा मीट आ गया। अब मैं चाहूँ तो कुछ और भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट्स की जगह पे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल डाल, टाइटल की जगह पे मैं अबाउट डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं, फीचर्स डाल देता हूँ, फीचर डाल दिया मैंने। फीचर में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फीचर मतलब स्किल्स है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे उसके बाद में करना चाहता हूँ, इफ यू सी है यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की जगह पे मैं इसको प्रॉप्स डॉट फीचर ये मैं डालना चाहता हूँ। एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, ये जो फीचर मैंने डाला है ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा ये प्रोडक्ट्स की जगह पे स्किल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पास कर सकते हैं। आप चाहे तो नेम पास कर सकते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, या फिर आप चाहे तो नंबर भी पास करना चाहते हैं तो नंबर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मीट की जगह पे 1 डाल दिया अगर मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं इस तरह से, देखिए मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें पास कर सकते हैं और प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप चाहें तो आप चाहें तो बहुत सारे प्रॉप्स है तो उनको ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के वैल्यू को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, तो ठीक है। और आपको प्रॉप्स को डायरेक्टली चेंज नहीं करना है। और एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है ना, टाइटल है, ठीक है, टाइटल मेरे को यहाँ पर डालना ज़रूरी है, ठीक है, टाइटल डालना ज़रूरी है। पर बाई चांस मैं टाइटल भेजना भूल गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं टाइटल भेजना भूल गया, मैं टाइटल यहाँ पे इस तरह से नहीं भेजा, ठीक है। तो मेरे को इस तरह से मेरे को यहाँ पे डेटा कुछ आ नहीं रहा है। इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे ये कुछ बहुत सारे एरर दिखा रहे हैं। अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इन सारे चीज़ों को, बाद में मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, इसको किस तरह से आप रिफैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या है ना, यहाँ पे मैं टाइटल भेजना भूल गया तो मेरे को यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिखाया, ठीक है। टाइटल इंपॉर्टेंट था फिर भी मेरे को एरर नहीं दिखाया, तो मैं उसको कैसे दिखा सकता हूँ कि टाइटल ज़रूरत है और मेरे को करना ही करना, टाइटल पास करना ज़रूरी था, फिर भी मैंने टाइटल को पास नहीं किया। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ऐसे रिकॉर्ड फील्ड डालना पड़ेगा जिस तरह से मैं रिकॉर्ड भी डाल सकता हूँ टाइटल को, या फिर कुछ और चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, प्रॉप टाइप्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। प्रॉप टाइप्स को इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप, ये मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल कर दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है ES7 ES7 एक्सटेंशन है, तो ये मेरे को हेल्पफुल कर रहा है ये प्रॉप टाइप्स को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आप अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उस पर डिपेंड रहें, क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आपको समझ में याद नहीं होगा। तो आप स्मॉल सा इंपोर्ट है प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स, ठीक है, रिएक्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा फुटर है, फुटर मेरा क्लास है, डॉट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे इफ आई प्रॉप टाइप, ठीक है, प्रॉप टाइप लिख के आ रहा है, नहीं प्रॉप टाइप्स होना चाहिए। और पी क्या है यहाँ पे, स्मॉल होगा, मैं कैपिटल में लिख के आ रहा है, कोई इशू नहीं है, स्मॉल कर देते हैं। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा टाइटल है, टाइटल क्या होगा, ये प्रॉप टाइप्स डॉट, इसको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रिंग ही होना चाहिए, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इफ आई शो टाइटल था ना, मेरे पास टाइटल था, और इसको मैं टाइटल को क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, मैं 1 पास कर देता हूँ टाइटल को, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, तो वो एरर दिखाना चाहिए, उसको एरर दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरर दिखाएगा यहाँ पे पीस।
इनवैलिड प्रॉप टाइटल ऑफ द टाइप नंबर्स अप्लाइड टू फुटर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे इस तरह से एरर दिखा दिया, वार्निंग दिखा दिया मेरे को ऑब्वियसली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। और मैं आपको जो एक चीज़ बता रहा था कि मैं अगर टाइटल को यहाँ से रिमूव कर दूँ, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैं इस रिक्वायर्ड भी कर सकता हूँ। इस रिक्वायर्ड पैरामीटर आप देख रहे हैं, इस रिक्वायर्ड कर दूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पे टाइटल इज मार्क्ड एज रिक्वायर्ड इन फुटर बट इट इज वैल्यू इज अनडिफाइंड। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंसोल में आपको एरर्स भी आते रहेंगे। इस तरह से अगर आप रिक्वायर्ड करके रखे हैं तो आपको हेल्पफुल होगा कि आप कोई पैरामीटर से आप कोई भी प्रॉप्स भूले ना सेंड करना, तो आप रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। तो फिर अगर भूल जाएं तो आप कंसोल में एरर दिखा देगा। आप चाहें तो मल्टीपल चीज़ें भी पास कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ पास करने के लिए कॉमा डाल दूंगा, कॉमा डाल के फिर आप इस वाले को इस्तेमाल करना है तो मैं इस वाले कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए टाइटल में पास कर देता हूँ, टाइटल पास कर देता हूँ। टाइटल क्या कर रहा था, मीट। ठीक है, आप मैं चाहूँ तो फीचर को भी कर सकता हूँ, प्रॉप टाइप्स। इसका मैं अगर प्रॉप टाइप्स और स्ट्रिंग करना है तो मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको चाहें तो इस रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स डालना चाहता हूँ तो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी डाल सकता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स कैसे डालना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फुटर है, डॉट क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स टाइटल को मैं यहाँ पे अगर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल क्या, सेट फुटर नेम। ठीक है, इस तरह से मैं सेट फुटर नेम करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको अगर टाइटल को रिमूव कर दूँ, अब मैं रन करूँगा तो मेरा ऑब्वियसली सेट फुटर नेम आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, डेटा आप देख रहे थे, मैंने रिफ्रेश कर दिया, ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सेट फुटर नेम इस तरह से आएगा, डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ पास कर दिया। बाकी यहाँ पे अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एरर्स आ नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत ही एक स्मॉल सा वार्निंग आ रहा है, एक ही एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इंक्लूड्स। ये भी देख लेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अभी के लिए देखिए इस तरह से मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा भी आप चाहें तो वहाँ पे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स अब यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेटा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ जाएगा। अभी मैंने इस रिक्वायर्ड करके रखा था, फिर भी ये डिफ़ॉल्ट वाला मैंने ऑब्वियसली पास करके रखा है तो उसका एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं और रिक्वायर्ड भी डाल सकते हैं कि रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो प्रॉप्स और प्रॉप टाइप्स के बारे में आज जाना हम लोगों ने रिएक्ट में। प्रॉप्स क्या होता है, कोई भी मैं डेटा मतलब कोई भी कंपोनेंट में अगर कुछ डेटा मैं सेंड करना चाहता हूँ तो उसको मैं प्रॉप्स बोलता हूँ। और प्रॉप टाइप्स क्या होता है, प्रॉप टाइप्स का मतलब टाइप्स से पता चलता है ना आपको डेटा टाइप। तो प्रॉप वो आपको दिखाता है कि प्रॉप टाइप बताता है कि आपका जो भी आप प्रॉप्स सेंड कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है वो आपको ये बताता है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई डेटा टाइप सेट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, एरे क्या है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट में प्रॉप्स इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रॉप्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप जो भी चीज़ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, जो भी प्रॉप्स यूज़ करना है, तो मैं कहाँ पे अगर मैं एक दिखा दूँ जल्दी से, प्रॉप्स और टाइटल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर डी ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। अगर आप ये सिंटैक्स सब कुछ भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल से सर्च करें प्रॉप टाइप्स प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस की साइड आ जाएगी। कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स दिखाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स तो मैंने बता दिया, प्रॉप्स इस तरह से प्रॉप्स पास किया, प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, और ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, वेलकम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट, और वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में दिस डॉट करके इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही था। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से आप प्रॉप टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी आप इस वाले साइड में जाके देख भी सकते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करना दिखा दिया, और इसके बाद आई थिंक तो प्रॉप टाइप्स का भी होगा यहाँ पे।
प्रॉप्स का ही है यहाँ पे, तो मैं प्रॉप टाइप्स का दिखा देता हूँ आपको। प्रॉप टाइप्स का भी सिंटैक्स मिल जाएगा। प्रॉप टाइप्स इन रिएक्ट, टाइप चेकिंग विद प्रॉप टाइप्स, इफ यू सी हियर, ये देखिए प्रॉप टाइप्स का इस तरह से आप प्रॉप टाइप्स मैंने ये पी स्मॉल में होना चाहिए, ये थोड़ा याद रखना है आपको। और प्रॉप टाइप स्टोर स्ट्रिंग यहाँ पे इन्होंने डाला, तो ये सिंटैक्स भी अगर आप कभी भूल भी जाए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं प्रॉप टाइप्स में। प्रॉप टाइप्स बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस साइट पे दी हुई, आप चाहें तो वो थोड़ा रेफर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जाना किस तरह से आप प्रॉप टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्ट में। अगर वीडियो समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि किस क्या होता है प्रॉप्स और प्रॉप्स टाइप्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मैं आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ रिएक्ट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स, और मेन वाले प्रोजेक्ट पे भी रिएक्ट पे काम करेंगे। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज को लाइक कर ले। मैं आपको मिलूंगा दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।